ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भगवद गीता अध्याय 14, तो श्लोक संख्या 11 से लेके 20 इसका उच्चारण करेंगे आज। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वम् इति उत लोभा प्रवृत्तिरारम्भा कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। आप्रकाशो वा प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदुत्तं विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा करं सङ्गीषु जायते तथा प्रलीनतमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्निगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःख विमुक्तेरमृतम् अश्नुते। तो कल हम लोगों ने श्लोक संख्या 10 तक देखा था, तो उसके आगे 11 से देखेंगे। तो जो 11वां श्लोक है वो 6वें श्लोक की तरह है, तो सतोगुण के बारे में बताया। ऐसे जो 12वां श्लोक है वो 7वें श्लोक की तरह है, इसमें रजोगुण के बारे में बताया। जो 13वां श्लोक है 8वें श्लोक की तरह है, जिसमें तमोगुण के बारे में बताया। ये तो 11वें श्लोक में बताते हैं सर्व द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। ये किसका लक्षण है? सतोगुण का। ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन्, जब देह के जो सारे द्वार हैं, जैसे इस शरीर को बोला गया है नव द्वारे पूरे देही। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पहली लाइन में लिखा है 2 आंखें, कान, नाक, ये पहली लाइन में लिखा है 9 द्वार है। तो जो सारे द्वार हैं ये क्या है? प्रकाशित हो जाते हैं, इल्यूमिनेशन इनमें हो जाता है। ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, और ज्ञानम ये नॉलेज में एक्ट करते हैं। विवृद्धम, जब इस तरह से विद्या की वृद्धि होती है तो सतोगुण प्रोमिनेंट हो रहा है, ये जानना चाहिए। ये सर्व द्वारेषु, तो जितने द्वार हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं। इल्यूमिनेशन, प्रकाशित होने का मतलब क्या है? जैसे जो प्रकाश होता है तो व्यक्ति हर चीज को सही तरीके से देख सकता है, सही सही तरीके से समझ सकता है, उसके अनुरूप निर्णय ले सकता है। मतलब कोई भी चीज, कोई भी हमारी जो इंद्रिय है, कान है, नाक है, जीवा है, आंखें हैं, ये एक ही ऑब्जेक्ट को भी अलग अलग तरीके से देखती है। तो जैसे कि वो श्लोक है एक एक पदार्थस्तु, एक ही पदार्थ है। हाँ, एक स्त्री रोड पे जा रही है,
और उसको लेकिन तीन लोग देख रहे हैं, कामी भी, स्व भी, योगी भी। तो कामी पुरुष है, वो उसको देखता है, तो वो कैसे देखता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट। और स्व भी मतलब जो कुत्ता है वो उसको देखता है, तो उसको लगता है कि मेरा लंच बॉक्स चल रहा है। योगी भी, जो योगी देखता है वो देखता है तो पांच तत्वों से बनी हुई है। तो इसी तरह उसी को अगर गुडनेस वाला व्यक्ति देखेगा तो वो सही दृष्टि से देखेगा, मात्रवत परदारेशु। और रजोगुण वाला व्यक्ति देखेगा तो भोग की वस्तु के रूप में देखेगा। और उसी स्त्री को सपोज अगर तमोगुण वाला व्यक्ति देख रहा है, तो तमोगुण क्या है, वो डिग्रेडेड है, पैशन। और जब पैशन डिग्रेड हो जाता है तो रजोगुण वाला भोग करना चाहता है, लेकिन सही तरीके से एंजॉय करेगा, मैरिज करके हो सकता है एंजॉय करने, उसके मन में विचार है। और जो तमोगुण वाला है और गलत तरीके से, तो एक ही पदार्थ को अलग अलग तरीके से। इसी तरह जो कान है, हाँ, तो गुडनेस जो सत्वगुण रहता है उसमें सारी जो इंद्रियां हैं वो प्रकाशित रहती हैं, मतलब ज्ञान में काम करती हैं। जैसे कान है, तो गुडनेस वाला व्यक्ति अगर कुछ सुनेगा तो ऐसी चीजों को सुनना पसंद करेगा जिसमें कुछ मीनिंग रहेगा। गुडनेस में लोग कविता लिखते हैं, कवि होते हैं, देखते हैं अलग अलग तरह की कविता लिखते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सार गर्भित रहता है, कुछ मीनिंग रहता है। और वही जो रजोगुण वाला व्यक्ति है तो वो मूवी सॉन्ग सुनेगा। और वही तमोगुण वाला व्यक्ति है तो एकदम ही, जैसे हॉरर मूवी का कुछ रहता है एकदम वैसे सॉन्ग्स रहते हैं। या देखा होगा आपने, जैसे पहले बाइक में एक बहुत एकदम तेज आवाज करने वाला कुछ एक हॉर्न रहता था, कुछ लोग लगा के रखते हैं। वो बाइक अगर आपके पीछे आ गया तो आप एकदम डर जाएंगे, एकदम थ्रेटनिंग वाला रहता है। हम्म? तो वो हॉर्न इतना थ्रेटनिंग है, उसको कैसे इतना पसंद आ गया। वो 100% वो तमोगुण में व्यक्ति है। सर्व द्वारेषु देहेस्मिन्, ऐसे ही हर इंद्रिय के लिए है। तो जब सतोगुण में व्यक्ति रहता है तो उसको विद्या में काम करता है। हाँ, ऐसी नाक के लिए हर व्यक्ति को अलग अलग तरह का गंध पसंद रहे ये। जैसे जो मछुआरे वगैरह के वहाँ जो रहते हैं, मछलियां बेचती हैं, वो मछली का जो गंध रहता है उससे अटैच हो जाते हैं। जापान का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। जापान चाइना में वो लोग क्या क्या खाते हैं और उससे कैसा ऑब्नॉक्शियस स्मेल आता है, पर उससे आसक्त रहते हैं वो, इतना जो वैसा गंध रहता है। और जापान में जब हमारे डिवोटीज फीस्ट कुकिंग करते थे तो उससे जो घी का महक आता था उससे उनको रिपल्शन होता था। तो ज्ञानम यदा तदा विद्या। तो ज्ञान और विद्या है, यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एक जैसे लग सकते हैं लेकिन थोड़ा अंतर है। हम्म? तो जो ज्ञान है जब वो इल्यूमिनेट करता है, हाँ, इल्यूमिनेट करता है। इल्यूमिनेट मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, मतलब जब उसको उस चीज का सेंस रहता है। जैसे किसी व्यक्ति को खांसी आ रही है तो उसको पता है मुझे तो खांसी आ रही है, कफ है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को उसके पीछे का साइंस पता है कि ये खांसी सीरियस है या सीरियस नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया ये कि जो गुडनेस में व्यक्ति रहता है वो चीजों को सही से अंडरस्टैंड करता है। ये जो गुडनेस में नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति कंफ्यूजन कंफ्यूजन में रहेगा, उसको क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में भी लिखा है कि गुडनेस मतलब व्यक्ति, दूसरी लाइन में ही लिखा है, दूसरी तीसरी लाइन में, गुडनेस में व्यक्ति चीजों को सही तरीके से देख सकता है। वन कैन सी थिंग्स इन द राइट पोजीशन, हियर थिंग्स इन द राइट पोजीशन, टेस्ट थिंग्स इन द राइट पोजीशन। हाँ, पोजीशन का मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कैसे व्यक्ति, मतलब वो सही चुनाव करता है, सही चीज सुनता है और उसकी दृष्टि सही भाव से देखती है और सही चीज को ग्रहण करता है जीवा के माध्यम से। ये जैसे अगर भोजन व्यक्ति करेगा तो भोजन करना स्वाभाविक है, लेकिन तमोगुण में भोजन करेगा तो उसको वो चीज ग्रहण करेगा जो उसके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे ही रजोगुण में करेगा तो केवल टेस्ट के कारण, जो टेस्ट है उसके कारण वो खाएगा। वो ये नहीं देखेगा हेल्थ अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो रजोगुण वाला रहता है। और जो सतोगुण है, 17वें अध्याय में आएगा ये भी, सतोगुण है वो ऐसी चीज खाएगा जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ये सिद्धांत है। हाँ,
इसीलिए ये सतोगुण के बारे में बताया गया है कि इसके ये दो लक्षण है कि इसमें जो सारी जो चीजें, तो इसीलिए जब व्यक्ति सतोगुण में रहता है, सतोगुण का लाइफस्टाइल होगा, तभी वो अपने हित के लिए भी काम कर सकता है, दूसरे का हित उसके बाद, दोनों के हित के लिए, अपने लिए भी और दूसरे के हित के लिए भी। रजोगुण और तमोगुण में अपने हित के लिए भी नहीं कर पाता है, दूसरे का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि रजोगुण में हाइपर एक्टिविटी है और तमोगुण में डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी सतोगुण में ही होती है ज्यादातर, ऐसा रहता है ये। अब इसके आगे 12वें श्लोक में रजोगुण का वर्णन है कि रजोगुण जब बढ़ता है तो क्या होता है। लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणामशमासा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धा भरतर्षभा। लोभा, लोभ, प्रवृत्ति यानी कार्य करने की प्रवृत्ति, आरंभ और इनिशिएटिव्स लेना, और इनिशिएटिव्स उसमें लेना, कर्मणाम अशमा स्पृहा, और कर्मों के साथ अशमा मीन्स अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल, स्पृहा इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं। रजस एतानी, तो रजोगुण में एतानी मतलब जो पहली लाइन में बताया, ये सब जायन्ते, ये सब उत्पन्न होती है। विवृद्धे, और जब ये बढ़ती हैं तो समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है, तो ये रजोगुण का स्वभाव है। लोभ मीन्स, तो लोभ का मतलब है, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, वो अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन के भरण पोषण के लिए कुछ पैसा कमा रहा है, उसको लोभ नहीं कहते। जिसके पास है और जीवन भी चल रहा है, पर फिर भी उसको बढ़ाने का प्लानिंग कर रहा है, ये लोभ है। अभी सपोज, जैसे उसका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, वो सोचता है एक शॉप और डाल लेते हैं, एक शॉप मैंने यहाँ डाल रखी है, एक दूसरे और जगह में शॉप डाल दो। सब कुछ चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, पैसा आ रहा है, घर भी ठीक से चल रहा है, फिर भी उसको जो बढ़ाने की प्लानिंग है, लोभ है, ऐसा है। इसी तरह एक जगह प्रॉपर्टी ले ली उसने, अब फिर कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, अब सोच रहा है कहीं दूसरी जगह प्रॉपर्टी ले ली जाए, ये क्या है, ये लोभ है। तो नीड और वांट्स, इसमें अंतर है। नीड मतलब जो आवश्यकताएं, और वांट मतलब जो इच्छाएं हैं। तो इच्छाओं को पूरी करने के लिए जो प्लानिंग चलती रहती है, वो लोभ है ये। तो लोभ में व्यक्ति क्या है, वो बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है। तो आप देखेंगे जो भी व्यक्ति है, मेनली लोभ का जो कॉन्सेप्ट है, मिडिल क्लास और अबव, जिसको कोई मिडिल क्लास के नीचे है, उसके तो जिंदगी इसमें जा रहा है, उसके मन में भी लोभ रहता है, लेकिन मेजरली अगर ओवरऑल देखेंगे, अगर कोई मिडिल क्लास और अबव है, जिसकी सारी आवश्यकताएं ओवरऑल पूरी हो रही हैं, सब कुछ अच्छे से, ये फिर भी असंतुष्ट है। प्रवृत्ति मीन्स, प्रवृत्ति मीन्स एक्शन अकॉर्डिंग टू वंस इंक्लिनेशन। जो प्रवृत्ति मीन्स इंगेजमेंट चाहिए व्यक्ति को, ये वो व्यक्ति रजोगुण में वो खाली नहीं बैठ सकता है, वो खाली नहीं रहता है, लेकिन उसको क्लैरिटी नहीं रहती है, वो भागता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा घर में कभी कभी कोई फंक्शन रहता है, तो घर के कुछ फंक्शन हो गए, उसमें रिश्तेदार आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, उसमें कुछ लोग रहते हैं एक्टिव रहते हैं, भागते रहते हैं, वो अच्छा है, वैसे भी लोग रहने चाहिए, लेकिन वो ज्यादा सोचते नहीं है, और वो ऐसा कल्पना करते हैं कि बहुत बिजी है, एक बार बाइक से जाएंगे, दूसरी बार बाइक से जाएंगे, आते जाते रहते हैं, लगता है कि यही। अब वो क्या है, लेकिन एक जगह बैठ के पहले थोड़ा प्लानिंग करके फिर जाएं, फिर लेके आए, वैसे नहीं कर सकते वो एक बार में, वो आते जाते रहते हैं। एक है प्रवृत्ति, वो खाली नहीं रह सकता है, व्यक्ति का स्वभाव है, उसको एंगेजमेंट चाहिए। तो गांव में भी आप देखेंगे लोग, कुछ काम नहीं उसको, लेकिन बहुत बिजी रहते हैं वो लोग, ऐसा लगता है बहुत बिजी है ये। तो ये प्रवृत्ति मतलब उसका रजोगुण का स्वभाव है कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ इंगेजमेंट चाहिए, उसको आप फ्री नहीं रख सकते, तो आपको उसको कुछ इंगेजमेंट देना पड़ेगा, कुछ इंगेजमेंट उसको देंगे। और प्रवृत्ति और आरंभ, आरंभ में थोड़ा अंतर है। प्रवृत्ति मतलब व्यक्ति की काम करने की प्रवृत्ति रहती है,
गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, वो दूसरा जॉब ले लेता है। देखा है आपने? गवर्नमेंट जब रिटायर कर देती है वो जाके दूसरा तो जॉब खोल लेता है। ये इसी तरह हर जगह आप देखेंगे एंड तक व्यक्ति लगा रहता है, वो छोड़ नहीं पाता है। ये आरंभ मीन्स प्रवृत्ति से नेक्स्ट स्टेज है। आरंभ मीन्स वो केवल कार्य नहीं करता है, नए नए आइडियाज आते रहते हैं उसको। आप उसको किसी भी जगह एंगेज करेंगे तो उसमें भी और कुछ ना कुछ उसका दिमाग और चलेगा, इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, वो अपना आइडिया उसमें लगाते रहेगा। तो लोभा प्रवृत्ति, आरंभा, ये। और इसके लिए व्यक्ति बहुत कर्म करना गलत नहीं है, आइडियाज आना गलत नहीं है, लेकिन ये मेनली इतना प्रयास क्यों कर रहा है? कर्मणाम अशमा स्पृहा। जैसे क्षमा होता है मीन्स कंट्रोलेबल, अक्षमा मीन्स अनकंट्रोलेबल। इतनी इसकी इच्छाएं हैं, इतनी ज्यादा इच्छाएं, उसका वो इसके लिए इतना मेहनत में लगा हुआ है। हाँ, साइकिल वाले को साइकिल के बाद बाइक, बाइक के बाद कार, कार के बाद जेट प्लेन, ये इतनी इच्छाएं हैं इसीलिए। और अक्षमा स्पृहा, अक्षमा मीन जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ये देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अगर जो रजोगुण वाला व्यक्ति है घर बनाएगा तो घर बनाएगा तो सोचेगा मैं ऐसा महल बनाऊं, हर किसी को देखना चाहिए, ये ऐसा मुझे महल बनाना है, यहाँ का इस लकड़ी का दरवाजा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, सारे डिटेल में, एज इफ ही इज गोइंग टू स्टे इटरनली। प्रभुपाद लिखते हैं जैसे कि वो शाश्वत काल तक वहां पे रहेगा। मतलब खुद को केंद्र में रख के भोग करने की बहुत जो तीव्र इच्छा रहती है रजोगुण में रहती है। तो जैसे जैसे रजोगुण बढ़ता है तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ। लोभ का मतलब क्या है? लोभ का मतलब है हर परिस्थिति में एक ही वर्ड उसके माइंड में रहता है, मोर, मोर, मोर। सफिशिएंट नहीं है, उसको लगता है मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। ये कितना भी मिल जाए उसके उसके स्वभाव में क्या रहता है कि मुझे और चाहिए। ये किसका लक्षण है? लोभ का। तो ये जो लोभ है ये क्या है? उसके स्वभाव में भी रहता है, और जैसी परिस्थितियों में रहता है उससे वो और बढ़ जाता है। आज की डेट में एड्स देखता है, टीवी देखता है, और उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। तो इस संसार में ये जो रजोगुण वाला व्यक्ति है, ये इसको क्लैरिटी नहीं रहती, काम बहुत करता है। लेकिन उसको क्लैरिटी नहीं है कि जो मैं प्राप्त करना चाहता था वो मुझे मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि रजोगुण उसको ब्रेक नहीं लगाने देता है। ये इसीलिए सही गुण में स्थापित होके, ये कैसे है, गुण कैसे हैं, सटल फोर्सेस हैं। एक बार व्यक्ति जैसे, आप जैसे नदी में जाते हैं ना, कभी कभी देखते हैं नदी है उसमें अलग अलग धाराएं रहती हैं, कोई इस तीन डायरेक्शन में तीन धारा जा रही है। तो जहां से वो डिवाइड हो रही है वहां पे आप चुन सकते हैं अच्छे से। लेकिन एक बार आपने जिस धारा में चुन के चले गए, आपने चुन लिया कि ये इस वाले डायरेक्शन में जाना है, फिर वो धारा में आपको जाना पड़ेगा। ऐसे ही रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में जब व्यक्ति चुनता है तो जिस मोड में आ जाता है फिर वो काफी हद तक उसको अफेक्ट करता है, फिर उसको वापस से चुनना पड़ेगा। अभी कैसे होता है कि ये जैसे प्रश्न उठता है कि मोड हमारी इच्छाओं को प्रभावित करते हैं क्या? तो एज सच प्रभावित करते हैं, लेकिन हमारी स्पेसिफिक जो डिजायर है वो मोड्स डिटरमाइन नहीं करते। लेकिन जो भी हमारे मन में ऑलरेडी इच्छाएं हैं और जैसी चीज हमारे सामने आती है वो हमको अफेक्ट करता है। मोड्स क्या है? कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहते हैं, डिसाइसिव फैक्टर नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है तो वो हमेशा उसने नॉनवेज खाया है, पूरे जीवन में उसने नॉनवेज खाया है। ये तो अब उसने नॉनवेज ही खाया है, या जिस कल्चर में भी उसकी अपब्रिंगिंग हुई है उसमें सब लोग नॉनवेज खा रहे थे, ये तो वैसे ही उसका अपब्रिंगिंग हुआ है, तो उसके लिए ये प्रश्न नहीं है कि वेज खाना है कि नॉन वेज खाना है क्योंकि वो ऐसे ही कल्चर में बड़ा हुआ है, इसमें नॉन वेज खाना है। ये अब अगर वो व्यक्ति को वेज पे आना है
और ये सोचना है कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, तो उसको बाहर से कहीं इनपुट लगेगा। ये तो जब बाहर से उसको इनपुट लगेगा और फिर वो अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करेगा, फिर उसको वो छोड़ेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति रहता है वो बहुत अफेक्ट रहता है। तो मोड ऑफ पैशन में जो व्यक्ति है उसका जीवन का परिभाषा अलग है, मोड ऑफ गुडनेस में जो है उसका जीवन का परिभाषा अलग है। ये तो मोड ऑफ पैशन का आगे भी और सिम्टम्स आएंगे। जो गुडनेस का लाइफ है, वो जो पैशन वाला व्यक्ति है उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। गुडनेस वाला व्यक्ति है वो कहीं बैठा है या कुछ सोच रहा है, कंtemplation कर रहा है, कुछ किताब पढ़ रहा है, ये गुडनेस का लाइफ है। गार्डनिंग कर रहा है, तो पैशन वाले को ये आकर्षित नहीं करेगा। जो पैशन वाला व्यक्ति है उसको भागना है, दौड़ना है, कुछ करना है उस तरीके से। ये तो प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है उसमें बहुत छोटा तात्पर्य, लेकिन इसमें एक लाइन लिखा है प्रभुपाद जी ने, क्या, देयर इज नो एंड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो पैशन वाला जो व्यक्ति है, रजोगुण वाला, उसका एक टेंडेंसी है कि उसमें बहुत तीव्र इच्छा है इंद्रिय तृप्ति करने की, और इसका स्वभाव है लोभ। तो लोभ के कारण क्या होता है, ग्रीड मूव्स द गोल पोस्ट एंडलेसली। तो लोभ क्या होता है, उसका जो गोल है उसको बढ़ाते रहते हैं। तो अभी जैसे उसको कार मिल गई, तो मारुति की कार, मारुति 800 है। अब जैसे ही उसको मिलेगी तो ग्रीड और गोल पोस्ट आगे बढ़ा देगी। अरे तुम्हारे पास कम से कम स्विफ्ट तो होनी चाहिए। फिर स्विफ्ट आ गई तो फिर उसको और थोड़ा आगे बढ़ाया, तुम्हारे पास इनोवा तो होनी चाहिए। ये ग्रीड का स्वभाव है। ये दूसरा क्या है, ये रजोगुण का स्वभाव है कि इसमें व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। रजोगुण में कभी व्यक्ति संतुष्ट, ये ये पैसे से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के पास इतना पैसा आ गया तो वो संतुष्ट हो जाएगा। अगर पैसे से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता तो कोई तो लिमिट रहती ना कि वो व्यक्ति संतुष्ट है। कोई तो लिमिट रहती कि 1,000 करोड़ जिसके पास है वो संतुष्ट है, 1,500 करोड़ जिसके पास है वो संतुष्ट है, 30,000 करोड़ जिसके पास है वो संतुष्ट है। इसका पैसे से कनेक्शन नहीं। ये स्वभाव ही है रजोगुण का लोभ। तो अभी जो रजोगुण है, अगर वो बिल गेट्स के अंदर है तो वो भी संतुष्ट नहीं रह सकता। किसी भी व्यक्ति के पास रजोगुण है वो संतुष्ट नहीं रह सकता। ये रजोगुण का एक स्वभाव है, क्योंकि संतुष्टि के लिए शुद्धता चाहिए, प्योरिटी चाहिए। और ये रजोगुण क्या है, इसमें इम्प्योरिटी है। ये लोभ, ये सब क्या है, इम्प्योरिटी है। ये अब रजोगुण का तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी में जो परिभाषा रहती है, ये आजकल बहुत सारे लोगों का परिभाषा इस प्रकार से हो जाता है। उनको लगता है हमको मटेरियली प्रोडक्टिविटी बढ़ाते रहना है। करेक्ट, हर व्यक्ति को लगता है मुझे मटेरियली और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, मुझे रुकना नहीं है मटेरियली। अभी 10,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर अगले महीने 15 का होना चाहिए, फिर अगले महीने 20 का होना चाहिए। ऐसे उसको लगता है मटेरियल मुझे बढ़ाना है। ये कंपनी से उस कंपनी में स्विच करना है, फिर उस कंपनी से तीसरी कंपनी में स्विच करना है, मेरा पैकेज बढ़ते रहना चाहिए। ये और मुझे कुछ सीखना है, अपडेटेड रहना है मटेरियली। तो प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, आज का लाइफस्टाइल ओवरऑल ऐसे ही है। अब जैसे 25 किलो कोई उठा सकता है लगेज, वो उठाने लगा 50 किलो, तो क्या होगा, बॉडी पे वेट पड़ेगा, ओवरलोड हो जाएगा, और उससे उसकी बॉडी पे अफेक्ट होगा। मसल डैमेज हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकता है। इसी तरह जब हम ऐसा ओवरलोड, पैशन है ना, हमको मटेरियल ओवरलोड के लिए पुश करता है, क्योंकि बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं। अब भौतिक इच्छा को पूरा करना है, भौतिक इच्छा को पूरा करना है तो मेहनत भी और ज्यादा करनी पड़ेगी। ईएमआई लो, लोन लो, बहुत सारा चीज करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, ओवरवर्क करना पड़ेगा। ओवरवर्क करेगा तो ओवर शेड्यूल हो जाएगा, ओवर बर्डन हो जाएगा। अब उसको प्रॉब्लम क्या होगा, अब घंटे तो 24 ही हैं। अब जब वो ओवर टाइम कर रहा है मटेरियल लाइफ के लिए, तो अगर वो डिवोटी है सपोज, तो अगर बहुत ओवर टाइम कर रहा है और डिवोटी है, तो अब उसको स्पिरिचुअल लाइफ भी करनी है। स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज।
या तो कॉम्प्रोमाइज करेगा, और या तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जीवन की, विशेषकर जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, उनको इम्प्रॉपरली करेगा और इनकरेक्टली करेगा, दोनों चीज। हाँ, तो 8 माला गाड़ी में जाते हुए, कार में जाते हुए, 4 माला गाड़ी में लौटते हुए, ये तो इम्प्रॉपरली या इनकरेक्टली। तो ऐसे ही माला करेगा, प्रसादम लेगा, प्रसादम प्रेयर करने का टाइम ही नहीं है, पैशन उसको रुकने नहीं देगा ना, तब इतना ओवर टाइम कर रहा है मटेरियल लाइफ के लिए। तो इम्प्रॉपरली और इनकरेक्टली करेगा, तो मटेरियली ओवर प्रोडक्टिव होने के चक्कर में स्पिरिचुअली काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। अब स्पिरिचुअलिटी उसकी बहुत अफेक्ट हो जाती है। फिर उसके स्वभाव में इरिटेशन, एंगर, ये सब किसका स्वभाव है? ये पैशन का है। ये तो पैशन में डिससेटिस्फैक्शन। अब तीसरा है, वो क्या है? रजो तमोगुण। 13 श्लोक में अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च। जैसे ये गुडनेस के एकदम अपोजिट है सतोगुण के। सतोगुण में था प्रकाश, इसमें क्या है? अप्रकाश। और रजोगुण में थी प्रवृत्ति, इसमें क्या है? अप्रवृत्ति। तो ना इसमें प्रकाश है ना प्रवृत्ति है, मीन्स ना ज्ञान है ना व्यक्ति कार्य करता है। प्रमाद मोह एवच। प्रमाद, प्रमाद मीन्स असावधानी, इनअटेंशन। मोह मीन्स जो बंधन का कारण है वहां आ सकती है। ये संसार में जो बंधन का कारण है वहां व्यक्ति आसक्त हो जाता है। तो आसक्त होना चाहिए भगवान में, आसक्त होना चाहिए भगवान के भक्तों में। वो आसक्त हो जाता है अपने ही घर में, रिलेटिव्स में, समाज में, वहीं आसक्त हो जाता है। तो बंधन का कारण है, इसको कहते हैं मोह। तमस एतानी, ये सब तमस, तमोगुण के लक्षण है। जायन्ते, ये उत्पन्न होते हैं। विवृद्धे, जब ये बढ़ते हैं तो समझ लो कुरु नंदना। अर्जुन को भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कुरु नंदना। कि हे कुरु नंदन। अर्जुन के अलग अलग नाम भगवान ले रहे हैं। जो कुरुवंश, इतना महान जो कुरुवंश है उससे बिलोंग करते हैं। तो बता रहे हैं कितना भी महान व्यक्ति हो, लेकिन ये गुण जब आते हैं, ओवरटेक कर लेते हो व्यक्ति को, तमोगुण में आ जाता है। तमोगुण में व्यक्ति इम्प्रॉपर तरीके से काम करता है, बहुत गलत तरीके से, क्योंकि प्रमाद आ गया ना उसमें। तो हर चीज व्यक्ति गलत तरीके से करता है। सारी जो चीजें होती हैं वो 3 गुणों में की जा सकती है। हाँ, तो तमोगुण में ही, जैसे सैडिज्म एक चीज होती है। सैडिज्म मीन्स जिस व्यक्ति को दूसरों को दुख देने में अच्छा लगता है, ये तमोगुण का लक्षण। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने किसी को, कुछ को पकड़ लिया, अब उसको मार रहा है। देखा है आपने, कुछ लोग मेंढक पकड़ लिया, कुछ पकड़ लिया, उसको तकलीफ दे रहे हैं। ये तमोगुण का लक्षण है, दूसरों को पेन देके। जैसे हिटलर वगैरह, ये सब सैडिस्ट थे। तो मैं नाम बोल रहा हूँ, हिटलर या मुसोलिनी, किसी ने, तो हिटलर ने कुछ लोगों को जो उसके अगेंस्ट थे उसको मारने के लिए कैसे, पियानो के स्ट्रिंग्स पे फांसी लगाई। स्टालिन और समबडी, सम ऑफ देम। तो हिटलर, स्टालिन, वन ऑफ देम। तो पियानो के स्ट्रिंग्स से लोगों को लटका के फांसी। पियानो के स्ट्रिंग से क्यों? धीरे धीरे व्यक्ति मरता है उसमें, तड़प तड़प के, जैसा होता है। ठीक है, सैडिज्म। इसी तरह मैसोचिज्म बोलते हैं, एक होता है, ये भी तमोगुण का लक्षण है। तो सैडिज्म मीन्स जो दूसरों को दुख देता है उसमें उसको संतुष्टि होती है। मैसोचिज्म मीन्स खुद को तकलीफ देके। तो देखेंगे आप, कुछ लोग खुद को तकलीफ, वो खुद के शरीर को भी, हाँ, लोग तकलीफ देते हैं। काली पूजा वगैरह में देखते हैं, जीभ से वो लगाते हैं ना, त्रिशूल लगा दिया, वो लगा दिया। ऐसा नहीं कि वो भक्त में भक्ति है बहुत बड़ी, डिवोशनल सर्विस में है वो। ये सब तमोगुण के लक्षण। ये प्रमाद मोह एवच। प्रमाद मीन्स इनअटेंशन रहता है व्यक्ति। प्रभुपाद जी ने प्रमाद के लिए हमेशा, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि असावधानी, मतलब वो ये सोचता है कि मैं शरीर हूँ, और मैं ये नहीं हूँ। तो ये एक प्रमाद का लक्षण है, जो सब में देखा जाता है। ये तो उसको इग्नोरेंस है। जो शराब पी ली, उसको पता नहीं है शराबी को मैं कौन हूँ, क्या मेरी स्थिति है, कैसे मैं नाली में गिरा हुआ, वो देख नहीं पाता इसे।
तो ये तमोगुण के लक्षण है, उसमें व्यक्ति को समझ नहीं आता क्या मेरी स्थिति है, मुझे मनुष्य शरीर मिला है, क्या मेरा कर्तव्य है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये तमोगुण के सारे लक्षण है। अप्रकाशो, अप्रकाशो का मतलब क्या है? प्रकाश में नहीं रहता, मतलब ज्ञान में नहीं रहता, मतलब शास्त्र विरुद्ध चीजों में उसकी रुचि है। अगर सुनेगा तो ऐसी चीजें सुनेगा जो शास्त्र में वर्जित है। ये आकर्षण उसका है तो ऐसी जगह पे है जो शास्त्र में वर्जित है। ये तो अगर वो सुनेगा एकदम टेरिबल सॉन्ग्स, एकदम जिसका डिस्क्राइब नहीं किया जाता, उस तरह के हॉरिबल वल्गर सॉन्ग्स, और जैसे कुछ लोगों को हॉरर मूवीज अच्छी लगती हैं तमोगुण में, एकदम हॉरर मूवी जो है तमोगुण में, खाएगा भी तो ऐसे ही चीज। अप्रकाश हो, शास्त्र विरुद्ध क्रियाओं में उसकी रुचि है। अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब एक्टिव नहीं है, धन कमाने के लिए भी एक्टिव नहीं रहेगा। और दूसरा क्या है? शास्त्र के अनुरूप जो क्रियाएं हैं, वो करने में एक्टिव नहीं रहेगा। श्रवण कीर्तन जप, ये सब अच्छी चीजें हैं, इसमें एक्टिव नहीं रहेगा। तो जो स्पिरिचुअली प्रोडक्टिव है उसमें भी एक्टिव नहीं रहेगा, और जो मटेरियली प्रोडक्टिव है, अच्छे से पढ़ाई करना है, वो करना है, उसमें भी एक्टिव नहीं रहेगा। और प्रमाद मीन्स असावधानी, बहुत समय वेस्ट करेगा ये व्यक्ति, तमोगुण वाला बहुत खोया रहेगा, अपनी चीजों को सोचता रहेगा, फोन पे बहुत लंबा बात चल रहा है, तो इस तरह से, ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। कुछ एक भौतिक चीज हो गई, उस पर बहुत घंटों घंटों चर्चा, तो तमोगुण में कॉन्शियसनेस सबसे लो रहती है। लोअर लोएस्ट कॉन्शियसनेस लीस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन तो रहता ही नहीं, डैमेज ज्यादा करता है। तमोगुण में ऐसा होता है। तो ये जो अलग अलग गुण है उनका एक स्वभाव है। तो गुडनेस का स्वभाव क्या है? कंटेम्पलेटिव और कॉन्ट्रीब्यूटिव। सतोगुण में व्यक्ति चिंतन करता है, और चिंतन के कारण उसको एक क्लैरिटी रहती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और जो रजोगुण वाला व्यक्ति रहता है वो स्वार्थी रहता है, उसके अंदर लोभ रहता है, तो उसका जो फोकस है वो कंट्रीब्यूशन पे नहीं रहता है, अपनी सक्सेस पे ज्यादा रहता है। तो वो बहुत अच्छा टीम प्लेयर नहीं हो पाता है। तो वो भी करता है लेकिन उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है ये। और जो तमोगुण वाला व्यक्ति है वो तो डिल्यूजन, यानी प्रमाद, उसको क्लैरिटी नहीं रहती। तो ये तमोगुण का लक्षण है कि व्यक्ति डे ड्रीमिंग कर रहा है, सोच रहा है, किताब का एक पन्ना खोला, उसका मतलब आईआईटी चला गया, और फिर 1.5 घंटे बाद वापस आता है वो आईआईटी से, वो आईआईटी में चला जाता है, डे ड्रीमिंग, सपने में, सपने में चला जाता है ये। फिर कभी कभी बोर हो रहा है, फिर वो टीवी चालू कर लेगा, टीवी में बहुत घंटे लगाएगा ये। स्टूडेंट रहते हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं ये। तो ये सब क्या है? ये तमोगुण का लक्षण है, जो उसको वर्तमान स्थिति में रहने नहीं देता है, क्योंकि तमोगुण में अपने जो स्वभाव है उसको वो समझ नहीं पाता है। ये तमोगुण का, ड्रग्स वगैरह लोग लेते हैं। अब इसके बाद ये तो सिम्टम बताए, अभी उसके बाद 14वें श्लोक में और 15वें श्लोक में बताते हैं उसका डेस्टिनेशन, लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन, कि लॉन्ग टर्म में क्या उसको प्राप्त होता है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु, जो व्यक्ति जब सतोगुण प्रधान रहता है, प्रलय में आती देह भ्रत, तो प्रलय के समय, प्रलय का यहाँ पे मतलब है मृत्यु, तो मृत्यु के समय क्या होता है? तद उत्तम विदाम लोकान, तो उत्तम जो विद्वान होते हैं उनके लोकों में अमलान प्रतिपद्यते, जो पवित्र है, हाँ, ऐसे लोगों को वो प्राप्त करता है। उत्तम विद्वान, नोअर्स ऑफ हायर नॉलेज, तो जो व्यक्ति सतुगुण में रहता है तो मृत्यु के बाद उसका डेस्टिनेशन क्या होता है? वो ऊपर के लोकों में जाता है। प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में लिखा है ब्रह्म लोक आदि, मतलब स्वर्ग के ऊपर के जो लोग हैं, जहाँ पे सिद्ध गण रहते हैं, ऋषि गण रहते हैं, वो उसको प्राप्त होता है ये। तो ऊपर के जितने लोग हैं वहां पे एंजॉइंग मेंटालिटी कम है। तो ऐसे लोगों को ब्रह्मलोक वगैरह, बहुत ही पवित्र लोग जो होते हैं, तप लोग, जन्म लोग, ऐसी जगह हो जाते हैं।
तो वहां पे क्योंकि इसका गुडनेस ज्यादा है, तो गुडनेस का जैसे जैसे लेवल हाई होगा उस हिसाब से उतने पवित्र लोकों में ये जाएगा। 15वें श्लोक में रजोगुण के बारे में, रजसी प्रलयम गत्वा, जो रजोगुण है मृत्यु के समय कहाँ जाएगा? कर्म संगी सुजायते, जहां पे आसक्त लोग जो काम करते हैं, फ्रूटिव वर्कर, कर्म संगीषु, जो कर्म के संग, मतलब कर्म मतलब कर्म फल का संग चाहते हैं, ऐसे लोगों के वहां पे वो जाएगा। ये क्योंकि वो कर्म से आसक्त है। तो ये जैसे पृथ्वी को कर्म भूमि बोलते हैं, तो चांस है कि वो यहाँ पे जन्म ले। सारे गुणों का मिक्सचर रहता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो अगर रजोगुण प्रधान है और ऐसा प्रोमिनेंट है तो वो यहाँ पे जन्म लेगा। प्रभुपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, लेकिन अगर वो रजोगुण के साथ तमोगुण बहुत ज्यादा है और, तो हो सकता है नीचे भी जा सकता है। तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जाए, तो जो तमोगुण वाला व्यक्ति है, हाँ, वो प्रलय के समय यानी मृत्यु के समय कहाँ जाता है? मूढ़ योनिषु, मूर्ख योनियों में, यानी पशु योनि में। हाँ, मूढ़ मतलब मूर्ख। हाँ, ये मतलब जो पशु रहते हैं उनकी योनियों में हो जाएगा। फूलिश स्पीशीज, जिनके पास कोई स्वतंत्रता, फ्री विल नहीं है, और उनके पास आहार निद्रा भय मैथुन के आगे कुछ सोचने का कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं। तो ऐसा जीवन जिसने दिया जिया है यहाँ पे, तो उसका वही। तो ये सब भगवान का हम देख सकते हैं, भगवान की करुणा है, भगवान को कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है जीव के लिए। हाँ, तो भगवान ने जीव को अल्प स्वतंत्रता दे के रखी है। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे भगवान ने स्वतंत्रता क्यों दी, स्वतंत्रता दे दी उसके कारण ही हम लोग सब गड़बड़ कर रहे हैं। स्वतंत्रता नहीं देते तो हम तो वही करते जो भगवान चाहते थे। तो भगवान ने स्वतंत्रता उसको दी है, लेकिन अल्प स्वतंत्रता दी है। भगवान ने ही शास्त्र दिए हैं कैसे वो स्वतंत्रता का सदुपयोग कर ले। अब वो उसको मिसमैनेज करता है, वो स्वतंत्रता को मिस यूटिलाइज कर लेता है। भगवान को पूरे 4 प्लानिटरी सिस्टम उसके लिए बनाने पड़ते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जैसे एक पिता रहता है, वो बच्चा कैसा भी हो जाए, लेकिन उसका हमेशा भाव है कैसे सही रास्ते पे आ जाए, कैसे सही रास्ते पे आ जाए। ऐसे ही भगवान हमारे पिता है। तो कितना भी गलती करे, भगवान ने कुछ रिफॉर्मेशन का प्रोग्राम बनाया। वो कोई भगवान को गाली दे रहा है, भगवान के शास्त्रों के विरुद्ध है, भगवान के नियमों के विरुद्ध चल रहा है, पर जैसी इच्छा है उसकी इच्छा की पूर्ति करते हुए, और साथ में कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हुए कि उसका एलिवेशन होने का ऑप्शन रहे हमेशा। भगवान ने ये सारा जीव की इच्छा के लिए ही सारी सृष्टि बनाई है। ये 14 लोग, कोई रज सतोगुण में एंजॉय करना चाहता है, भगवान ने ऊपर के लोग बनाए। कोई रजोगुण में है तो ये वाला बनाए, कोई तमोगुण में है उसके लिए नीचे का अरेंजमेंट किया गया। ये भगवान की कृपा है, भगवान ने सबके लिए इंतजाम किया गया है। अब 16वें श्लोक में बताते हैं इसका रिजल्ट, ये तीनों एक्शन का। कर्मणाम सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी क्या बताया? कर्मणाम सुकृत स्याहु, सुकृत मीन्स पुण्य, पुण्य कर्म। जो सात्विकम, जो सतोगुण वाला व्यक्ति रहता है वो पुण्य कर्म करता है। फल कैसा होता है? निर्मलम फलम, निर्मलम मीन्स शुद्ध। हाँ, ये प्योरीफाई करने वाला। तो सतोगुण में जो व्यक्ति काम करता है तो निर्मल फल होता है उसमें, उसलिए उसको डिस्ट्रेस नहीं होता। ये साइंस है। ये साइंस है। रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण में आदमी काम करेगा उसको दुख ही मिलेगा। तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, रजोगुण वाला ओवर टाइम करता है और ओवर मिजरी लेता है। ओवर टाइम भी करता है और उसको टेंशन भी ज्यादा होती है। मतलब कैसा है, एक व्यक्ति 12 घंटे का काम कर रहा है, उसको 2,000 मिल रहा है। दूसरा व्यक्ति 4 घंटे काम कर रहा है, उसको 50,000 मिल रहा है। ये तो मैं ऐसे ग्रॉस बता रहा हूँ, लेकिन यही है रिजल्ट टाइप। सतोगुण का रिजल्ट रहता है कि उसको सुख का अनुभव होता है और वो ज्ञान में रहता है। रजोगुण का फल क्या है? दुख। और तमोगुण का अज्ञान, तमसापन, वो अज्ञान में रहता है, उसको तो ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है। ये तो तमोगुण तो बहुत डेंजरस है। तमोगुण में तो वो क्या है, अपने जीवन को नष्ट ही कर रहा है।
कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं वो तीनों गुणों में हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति है कंस्ट्रक्शन करने की, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में आपने देखा है ना, बिल्डर्स रहते हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तीनों गुण में हो सकता है। अब सतोगुण में है तो टेम्पल कंस्ट्रक्ट करेगा या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करेगा, उसका उद्देश्य है कि भगवान का यहाँ पे, भगवान को केंद्र में रख के, या किसी अच्छी एक्टिविटी को, धर्मशाला बनाएगा। वही व्यक्ति रजोगुण में है, सो रजोगुण में है या तो अपना घर बहुत आलीशान बनाएगा, बहुत लंबा चौड़ा सब कुछ एकदम अच्छा लगा के अपने भोग के लिए। बड़े बड़े होटल लोग बनाते हैं, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल। ये तो रजोगुण का फल क्या होता है? दुख। अब वो होटल को बनाने में दुख, या इतना बड़ा आलीशान व्यक्ति घर बनाएगा उसको बनाने में दुख। अब बनाने के बाद जिस भी चीज के लिए व्यक्ति ज्यादा मेहनत कर रहा था उससे आसक्त हो जाता, तो अब वो आसक्ति का दुख, कि ये बनाने वाले में भी दुख, उससे आसक्ति का दुख, और बनाने के लिए उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसका दुख। तो और जो तमोगुण का व्यक्ति है वो कंस्ट्रक्शन में लगेगा तो स्लॉटर हाउस खोलेगा। हाँ, होटल भी बना दी तो वहां नॉनवेज बेचेगा। तो तमोगुण का स्वभाव क्या है? इस यहाँ पे भी दुख ही रहेगा, क्योंकि इतने पेनफुल वाइब्रेशन है, किसी को मार रहा है, गलत चीजें हो रही हैं, और अगला जन्म भी खराब। तो ये बहुत सोचने का सिद्धांत है। कि किस गुण में व्यक्ति काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुडनेस में अगर व्यक्ति नहीं आ रहा है, आप उसको 1 करोड़ रुपए दे दो, आप उसको कुछ भी कर दो, वो संतुष्ट रहेगा नहीं, हमेशा टेंशन में रहेगा। गुडनेस में नहीं तो पैशन में भी वो सेटिस्फाई नहीं रह सकता। ये स्वभाव है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया कि हम लोगों को कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावना में रहता है, ये एक अवसर है जिससे कि हम लोग गुडनेस में आ सकते हैं, और गुडनेस के बाद स्पिरिचुअल लाइफ में लग सकते हैं। ये तो प्रभुपाद जी अपने कन्वर्सेशन में बताते हैं, गुडनेस में आने के लिए बार बार श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म? तो फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर में बताया है, तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चये चेतयेता विद्धम स्थित्वम सत्ते प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावा, जब हम निरंतर भागवतम का श्रवण करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, हियरिंग और रीडिंग से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, रजोगुण और तमोगुण डाउन जाता है। और दूसरा 11th कैंटो 25th चैप्टर में बहुत डिटेल दिया है भागवतम के, पढ़ सकते हैं हम लोग, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। जस्ट ट्रांसलेशंस भी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तीनों एक्टिविटी, हर एक्टिविटी 3 गुणों में हो सकती है। इवन जो सोना है वो भी 3 गुणों में होता है। जैसे आपने देखा ना, कोई व्यक्ति उल्टा सोता है बेड पे, उल्टा करके सोता है वो, तमोगुण है। हम्म, तमोगुण में भी तमोगुण, इग्नोरेंस इन इग्नोरेंस, ऐसा है। जैसे सतोगुण में सोना भी है तो व्यक्ति सीधे सोएगा, सीधे सोएगा, उसका भी एक पॉस्चर रहता है, ये लर्न करना चाहिए। और रजोगुण में मिजरी क्यों हो जाती है? कोई सोचेगा, तू ज्यादा पैसे कमा रहा है, उसकी कार अच्छी है, उसका नाम बढ़ रहा है, फेम बढ़ रहा है, तो मिजरी क्यों होती है? उसका कारण क्या है? रजोगुण में क्या है? हैंकरिंग। हाँ, हैंकरिंग और लेमेंटेशन ज्यादा है। जैसे बताते हैं ना, उदाहरण देते हैं हम लोग की, 2 बड़े ब्रेड हैं, ड्राई ब्रेड है एकदम, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, और बीच में थोड़ा सा सॉस लगा हुआ है। हाँ, तो ऐसा प्लेजर है उसमें। तो रजोगुण में जो प्लेजर उसको मिलता है, उसने बड़ा घर बनाया, बड़ी कार खरीदी, तो जितना उसने सोचा होता है, उसको लगता है 1 किलो मिलेगा, 0.1 ग्राम होता है। माइंड बोलता है, मन बोलता है 1 किलो मिलेगा, 1 ग्राम मिलता है। ये, और उसके लिए हैंकरिंग जब तक थी, इतना मेहनत किया उसने, वो बहुत उसको दुख होता है, उसका हैंकरिंग का दुख, और उसके बाद लेमेंटेशन का। इसलिए रजोगुण में क्या होता है? रजसस्तु फलम दुखम। अब इसके आगे बताते हैं, ये तात्पर्य आप पढ़ सकते हैं, अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है, बहुत डिटेल में बताया। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानम एव च। सतोगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति होती है।
तमोगुण से प्रमाद और मोह। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम लोग चाहते हैं कि हमको ज्ञान आ जाए, लेकिन हम सतोगुण का लाइफस्टाइल लेना नहीं चाहते, तो वो ज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि वो साइंस काम कर रहा है। आपको सतोगुण में आना पड़ेगा अगर ज्ञान को अगर हृदय में स्थिर रखना है तो वो सतोगुण में आना पड़ेगा। ये अगर का लाइफस्टाइल में अगर उसके सतोगुण नहीं है, विचारों में सतोगुण नहीं है, उस प्रकार का विचारधारा नहीं है, उसका ईटिंग, स्लीपिंग, लाइफस्टाइल, थॉट प्रोसेस जितना गुडनेस में आएगा, उतना नॉलेज एकदम नेचुरल हो जाएगा उसके लिए। जो ज्ञान का जो है, नेचुरली ज्ञान उसके हृदय में स्थिर रहेगा। तो सतोगुणी लाइफस्टाइल का ये स्वभाव है। और रजोगुण का स्वभाव क्या है? लोभ। उदाहरण के लिए देखिए, एक चीज जैसे भोजन खाना है, तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? शरीर को शक्ति मिले और जो आयु की वृद्धि हो, स्वास्थ्य बढ़े, ये भोजन के वो लक्षण है। अब आप चिली पनीर खा रहे हैं, ठीक है, चिली पनीर तो नाम से ही रजोगुण में है, ठीक है। अब वो चिली पनीर खाएगा, उसको मिर्ची भी लग रही है, हाँ, लेकिन वो खाएगा भी, टेस्ट भी आ रहा है। देखा आपने, मिर्ची भी लग रही है, टेस्ट भी आ रहा है, आंखों से भी पानी निकल रहा है, बाहर से भी पानी पी रहा है, और उसका पेट भर जाएगा तभी भी और खाएगा। क्यों? क्योंकि रजोगुण का स्वभाव है लोभ। समझ गए? रजोगुण का स्वभाव क्या है? लोभ। तो पेट भर गया उसका, लेकिन वो और खाएगा, और हेल्थ को भी क्या है, वो नष्ट करेगा। ये अब अगर वो सतोगुण में है, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप फ्रूट्स का ओवर ईटिंग नहीं कर सकते जनरली। आप फ्रूट दे दो किसी को, एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, ऐसा ओवर ईटिंग नहीं कर। फ्रूट सलाद का कर सकता है, जब इधर उधर मिक्स करके कहीं है मिलाया, वो मिलाया, चाट मसाला मिलाया, तो ओवर ईटिंग कर सकता है। फ्रूट का ओवर ईटिंग नहीं कर पाएगा। सतोगुण में जो चीज है ना, वो स्वास्थ्य को वर्धन देगी, संतुष्टि देगी। रजोगुण में क्या है, वो संतुष्ट भी नहीं होता है, और लोभ और उत्पन्न करता है। ये समझ गए आप लोग? तो ये स्वभाव है। तो सतोगुण का स्वभाव है कि ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण का स्वभाव है उससे लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण का स्वभाव क्या है कि उससे मोह, प्रमाद, ये उत्पन्न होता है। अब 18वें श्लोक में इसका और डिटेल है। डिटेल तो श्लोकों में और भी है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें क्या बताया गया है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जगन्य गुण वृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता, जो सतोगुण वाले हैं ऊपर जाते हैं। हाँ, सतोगुण, सतोगुण मतलब प्रॉपर एक्शन, नॉलेज भी है और प्रॉपर एक्शन भी है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण वाले हैं वो मध्य में रहते हैं। रजोगुण मतलब अनलिमिटेड डिजायर्स, इनसैशिएबल ग्रीड। और जगन्य गुण वृत्तिस्था, जगन्य मतलब अबॉमिनेबल, प्रभुपा जी ट्रांसलेट करते हैं अबॉमिनेबल। ये जो तमोगुण है ये अबॉमिनेबल है। तो अधो, ये लोग नीचे जाते हैं, क्योंकि तमोगुण मतलब मैडनेस, इल्यूजन। और इसमें व्यक्ति जो काम करता है वो हमेशा मूर्खतापूर्ण काम करता है, ही एक्ट्स फूलिशली। ये प्रभुपा जी ने तात्पर्य दिया है पूरा गुडनेस को डेवलप करने के लिए। हाँ, दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे प्रभुपा जी ने एक्सप्लेन किया। गुडनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुडनेस में आना बहुत इंपॉर्टेंट, और इग्नोरेंस है बहुत रिस्की है। तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपा जी लिखते हैं ये 18th श्लोक में। हम्म। उसके बाद इसमें बताते हैं 19th जो श्लोक है, कि जब कोई इस तरह से देखता है, ना अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सो, ना अन्यम कर्ता। जब कोई इस प्रकार से देख पाता है कि और कोई करता नहीं है, ये जो गुण है, यदा दृष्टा अनुपश्यति मीन्स ज्ञान पूर्वक वो ये देख पाता है कि ये तो गुण है, वही सब कुछ करा रहे हैं। हाँ, एंड गुणेभ्य परम वेत्ति, और गुणों के परे भी कोई है। हाँ, जो भगवान है वो तीन गुणों के परे हैं। ये दो चीजें जब कोई देख पाता है, पहला चीज क्या है कि हम लोग स्वतंत्र नहीं है,
गुणों से हम लोग बंधे हुए हैं, ये पहला चीज जब कोई देख पाता है। और दूसरा, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, गुणों के परे जो भगवान है, ये जब कोई देख पाता है तो भगवान के भाव को वो प्राप्त करता है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुणों ने क्या है, हमको बांध के रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे जेल में कैदी रहता है, उसको बड़ी बड़ी जंजीरें रहती हैं, वैसे नहीं बांधा है। क्योंकि जो जेल में कैदी रहता है, वो जंजीर रहती है लेकिन वो घूमता रहता है। हाँ, और जंजीर अगर ज्यादा बांधती तो वो कभी नहीं, कहीं नहीं जा पाएगा। देखा है ना, किसी को बांध देते हैं कैदी को जंजीर हाथ में, तो वो एक ही जगह रहता है। लेकिन हम लोग घूम रहे हैं, जेल के कैदी जैसा ये नहीं है। मोट्स की जो रस्सियां हैं, ये क्या है, जैसे कठपुतली होती है ना, इसलिए बोला गया ना पपेटियर। मोट्स हमको पपेट बना देते हैं, कठपुतली जो होती है। तो कठपुतली क्या होती है, वो जो कठपुतली का धागा किसी के हाथ में है, आगे कठपुतली नाच रही है। इसी तरह हम लोग घूम रहे हैं, हमको लग रहा है हम तो स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है, हम कठपुतली के स्ट्रिंग से बंधे हुए। तो रजोगुण रहता है तो हम भागने लगते हैं, तमोगुण रहता है तो गलत काम करने लगते हैं। हम लोग ही, हम देख सकते हैं अपने व्यवहार को, एक दिन में अलग अलग समय पे हम अलग अलग तरह से एक्ट करते हैं। और कई बार व्यक्ति कुछ करने के बाद सोचता है, अरे मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, मैंने कैसे ऐसा एक्ट कर दिया, हमको लगता है ना ऐसे मैंने कैसा बिहेव कर दिया ये। और हम लेमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारी इच्छा नहीं है एक वे में, पर क्या है, जो मोड प्रोमिनेंट रहता है वो हमको बहुत पुश करता है। बहुत पुश करता है ये। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब तक कोई स्पिरिचुअल अथॉरिटी, कोई आध्यात्मिक निर्देशन में अपने जीवन को नहीं जीता है, वो अपनी ये सिचुएशन को समझ भी नहीं सकता, इससे निकलना तो छोड़िए। और शुरुआत क्या है कि पहले हम समझें कि हम स्वतंत्र नहीं है, तीन गुणों के माध्यम से कठपुतली की तरह। हाँ, तो रजोगुण आता है तो वैसी चीजें हमको पसंद आती है। हाँ, ये। तो हम देखते हैं कभी कभी हम लोग ठीक से कार्य कर पाते हैं जब कभी सतोगुण में रहते हैं, अच्छे से सुन पाते हैं, श्रवण अच्छे से होता है, जैसे जब भी कर रहे हैं। तो रजोगुण में जब जब होता है तो मन स्थिर नहीं रहता, नाम सुन नहीं पाते हैं, बोल रहे हैं लेकिन सुन नहीं पाते। तमोगुण में चले गए तो सो ही जाते हैं। केवल सतोगुण में है कि वो बोलेगा भी, सुनेगा भी। हाँ, और ट्रांसेंडेंटल है, शुद्ध भक्ति की, भगवान के लिए करेगा ये। तो जब व्यक्ति समझता है अपनी सिचुएशन को और फिर आध्यात्मिक निर्देशन में अपने जीवन को एक डायरेक्शन देता है, तभी वो चांस है, नहीं तो कई कई जन्मों तक वो ऐसे घूमता रहता है। ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।